पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, अह पंचहिम ठाणे हिम जे हिम शिक्षा न लभ्भई थम्भा कोहा पमाएणम रोगेणालस्य एणय। उत्तरध्ययनानी का यह एक श्लोक गाथा है। शिक्षा के संदर्भ में शिक्षार्थी को, विद्यार्थी को मार्गदर्शन देने वाला है और शिक्षा प्राप्ति में जो बाधक तत्व हैं उनसे अवगत कराने वाला श्लोक है। 5 ऐसे कारण हैं जिनसे शिक्षार्थी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाता। 5 अवगुण हैं, बाधक तत्व हैं, कमियां हैं। वे 5 अवगुण अथवा दोष अथवा बाधक तत्व हैं। उनमें पहला तत्व है अहंकार, थम्भा। थम्भा जैसे कड़ा होता है, सीधा भी होता है। मजबूत थम्भा यूं सीधा झुकता नहीं है। हालांकि थम्भे की अपनी विशेषता भी माननी चाहिए। मेरे हिसाब से एक प्रासाद थम्भों पर खड़ा रह सकता है। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी के समय कई यूं अलंकरण शुरू हुए थे। उनमें एक था शासन स्तंभ। तो स्तंभ तो वो अच्छे के रूप में है, थम्भ होना कोई बुरी बात नहीं है। एक चीज एक संदर्भ में अच्छी है तो वह चीज दूसरे संदर्भ में गलत भी हो सकती है। तो संदर्भ कौन सा है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव कौन सा है, यह विवेक का विषय होता है। तो शासन स्तंभ बहुत महत्वपूर्ण एक अलंकरण है। शासन श्री, शासन गौरव और शासन स्तंभ। संभवतः शासन गौरव से भी बड़ा सम्माननीय अलंकरण है, वह शासन स्तंभ का है। और गुरुदेव तुलसी ने अनेक मुनिवरों को शासन स्तंभ सम्मान से सम्मानित किया था। बाद में गुरुदेव के मानव पदचिन्हों का अनुगमन करते हुए मैंने भी शासन स्तंभ अलंकरण से मुनिवरों को अलंकृत किया था। जैसे मुनि श्री घासीराम जी स्वामी को और मंत्री मुनि श्री सुमेरमल जी स्वामी लाडनों को। तो मैं यह बता रहा था कि स्तंभ होना हर जगह गलत नहीं है। जहाँ मजबूती दिखानी है, एक आलम्बन देना है, तो वहाँ स्तंभ एक अच्छी चीज भी हो सकती है। और जहाँ अहंकार का प्रसंग हो कि जैसे अहंकारी आदमी झुकता नहीं है, यूं कड़ा रहता है। जैसा कि मैंने कहा, कड़ा रहना हर जगह बुरा नहीं है। जहाँ तक झुकने की बात है, हर जगह आदमी क्यों झुके। जहाँ झुकना उचित है वहाँ यह मस्तक भले झुके, पर हर कहीं यह हमारा उत्तमांग झुके भी क्यों।
पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, सम्मान्य व मस्तक झुका भी सकते हैं, और जहाँ लगे यहाँ नहीं झुकाना ही उचित है तो मस्तक ने भी झुके। जरूरी नहीं है कि मस्तक नहीं झुकाने में अहंकार होता ही है। अहंकार नहीं है फिर भी आदमी मस्तक नहीं झुकाता है। यह मस्तक का नमना अगर हर जगह हो जाए फिर तो वो सारे एक समान ही हो गए ना। छोटा कौन बड़ा कौन, कुछ एक प्रोटोकॉल के हिसाब से भी अब हमारे संत हैं, रत्नाधिक मुनिवर हैं, उनके सामने तो मान लो मस्तक झुकाए वंदन करे, ठीक है। अब छोटा संत आ गया तो उसके सामने भी मस्तक झुकाना, उसके भी पांव छूना कोई अपेक्षित भी नहीं लगता, और प्रोटोकॉल के हिसाब से भी शायद ठीक सामान्यतया न हो। खैर, यहाँ जो थंभा शब्द है, हम अहंकार के संदर्भ में इसको देखें कि विद्यार्थी शिक्षार्थी में इतना अहंकार है कि वो गुरु के सामने भी नहीं झुक पा रहा है। तो अहंकार है तो वह ज्ञान प्राप्ति में बाधा है। ज्ञान लेना है, जो ज्ञान दाता है तो उसके सामने तो नम्रता भी करो, उसके सामने अपेक्षानुसार झुको कि ज्ञान दाता हैं, हमारे अध्यापक हैं, शिक्षक हैं, ज्ञान देने वाले हैं। खासकर साधु संस्था में मान लो ज्ञान देने वाले मुनिवर हैं, गुरु हैं, जो भी हैं, साध्वी जी भी हों या बड़े भी हैं, रत्नाधिक हैं, तो ज्ञान लेने से पहले वंदना तो करो, नमस्कार तो करो, फिर उनसे ज्ञान लो। नम्रता रखो और ज्ञान लो। कि नम्रता नहीं है तो वो ज्ञान भी कितना क्या मिल पाएगा और कितना क्या दिया जा सकेगा। तो ज्ञान प्राप्ति का एक साधक तत्व है विनय, नम्रता। बाधक तत्व है अहंकार। दूसरा बाधक तत्व है कोहा, क्रोधात, गुस्सा, क्रोध, कोप, आक्रोश। यह भी शिक्षा प्राप्ति में बाधक तत्व है। गुरु पढ़ाने वाले और उनके प्रति जाके लड़ाई झगड़ा गुस्सा करता है, कितना क्या ज्ञान मिल पाएगा। ज़्यादा दिमाग में गुस्सा है तो दिमाग भी ठीक नहीं है, तो ज्ञान प्रवेश किधर से कितना क्या कर पाएगा। देखिए, एक बर्तन है, बाल्टी है, बरसात का पानी नाले में से आ रहा है, तो बाल्टी वहाँ लगा दो तो पानी बाल्टी में आ सकेगा, बाल्टी भर भी सकती है, भरी जा सकती है। अब कोई आदमी बाल्टी पर ढक्कन लगा दिया, अब बाल्टी पानी से कैसे भरी जाएगी। तो अहंकार मानो एक प्रकार का ढक्कन है दिमाग पर, फिर ज्ञान आएगा किधर से। गुस्सा भी एक प्रकार का ढक्कन है, फिर ज्ञान भीतर कैसे कितना क्या कुछ आ जाए तो आ जाए, पर एक है बाधक तत्व बताया गया है। तो अहंकार और गुस्सा। तीसरा प्रमाद। अब विद्यार्थी है वो तो नशेड़ी बन गया, शराब पीता है, ड्रग्स खाता रहता है, वो नशे में रहता है, नशा करके सो गया पड़ गया, अब कितना क्या ज्ञान आएगा। विषय कसाय, बहुत ज़्यादा नींद, क्लास में वो तो नींद ले रहा है, मास्टर साहब तो पढ़ा रहे हैं, बच्चा यूँ नींद में सोया हुआ है, तो ज्ञान कैसे मिलेगा। तो प्रमाद भी बाधा है ज्ञान प्राप्ति में। चौथी बाधा रोग, बीमारी। बीमार है आदमी, स्कूल भी नहीं जा पाता, 1 घंटा बैठ भी नहीं सकता, लिखने में भी कठिनाई है, तो रोगी आदमी के लिए भी कठिनाई है ज्ञान प्राप्ति में। तो रोग भी बाधा। 5वीं बाधा है आलस्य। आलसी आदमी है,
कोई उत्साह नहीं, उद्यम नहीं, पुरुषार्थ नहीं। पढ़ा है, बैठा है कि पढ़ना, देखेंगे, कल देखेंगे, परसों देखेंगे। किताब हाथ में नहीं लेता है, पेंसिल कॉपी हाथ में नहीं लेता है, देखेंगे देखेंगे। तो कब तक देखते रहेंगे? आलस्य है तो यह विद्या प्राप्ति में एक बाधा हो जाती है। तो अहंकार, गुस्सा, प्रमाद, रोग और आलस्य, ये 5 बाधक तत्व हैं ज्ञान प्राप्ति में। आदमी अहंकार से बचे, विद्या के संदर्भ में गुस्सा नहीं करे, प्रमाद नहीं करे, ये नशा आदि आदि चीज़ों में न जाए। शरीर अगर स्वस्थ रहे, बाकी तो कर्मों का योग है, कब क्या बीमारी लग जाए अपनी ओर से सावधानी रखे कि शरीर मेरा ठीक रह सके। आलस्य न करे, टाइम पर उठ गया आदमी, टाइम पर काम करता है, तो आलस्य में टाइम टेबल बढ़िया बना करके रखे, अपना अच्छा अध्ययन में समय लगाता रहे, यह हो तो ज्ञान प्राप्ति हो सकती है। यह ज्ञान प्राप्ति का साधक तत्व है। तो यह ज्ञान बहुत, वो फिर अध्यात्म विद्या का ज्ञान। अब गुरु जी के पास दोनों विद्यार्थी पढ़े थे। ये ज्योतिष, निमित्त शास्त्र, संस्कृत, आयुर्वेद, ऐसे कई विषयों का अध्ययन किया। 12 वर्षों तक गुरु जी ने पढ़ाया। 12 वर्ष हो गए, तब गुरु जी ने कहा अब वो विद्यार्थी काल तुम्हारा मेरी ओर से संपन्न है, अब तुम जा सकते हो। दोनों ने गुरु जी से विदाई ली। दोनों अपने गांव जो थोड़ा दूर था जा रहे थे। और एक दिन मार्ग में एक कुआं आ गया। सोचा भूख भी लगी हुई है, नाश्ता भी कहीं पास में गांव भी दिख रहा है, तो कुएं के पास पानी लेकर थोड़ा स्नान कर लें, हाथ मुंह सब धो लें, कुरला दातुन कर लें, फिर गांव में कहीं जाकर के नाश्ता कर लेंगे। तो वे कुएं के पास यूं बैठे थे, कुछ पानी यूं निकाल रहे थे, ले रहे थे। इतने में पास वाले गांव से एक बूढ़ी माई, वो कोई पानी कुएं से लेने के लिए वहां आई। देखा 2 युवक बैठे हैं, तिलक छापा यूं किए हुए हैं। सोचा ये तो पंडित महाराज लगते हैं। तो बोली बुढ़िया माई, पंडित जी महाराज आप तो ज्ञानी लोग लग रहे हो, कोई प्रश्नों का उत्तर भी देते हो क्या? हाँ माँ जी देते हैं जितना ज्ञान है। तो एक सवाल पूछ लूं क्या पंडित जी महाराज? हाँ माँ जी पूछ लो, उत्तर आएगा तो दे देंगे। पंडित जी महाराज मेरा बेटा, जवान बेटा सेना में भर्ती है, अभी वो युद्ध के प्रांगण में गया हुआ है, युद्ध चल रहा है। तो पंडित जी महाराज मेरा बेटा सकुशल आ जाएगा ना, मेरे पास सकुशल आ जाएगा ना पंडित जी महाराज? 2-3 बार बोली आ जाएगा ना, आ जाएगा ना। तब वो 2-3 बार यूं बोली, यूं आ जाएगा ना, यूं नस को हिलाया तो उसका वो पानी भरा हुआ मटका था, वो घड़ा वो नीचे गिर गया। वो पंडित जी में एक तो 2 वर्ष बड़े थे, एक उनसे 2 वर्ष छोटे थे, 2 वर्ष का दोनों में अंतर था। तो बड़े पंडित जी ने तत्काल कहा क्या तेरा बेटा आ जाएगा? तेरा बेटा मर गया, तेरा बेटा मर गया, क्या तेरा बेटा आ जाएगा? बेचारी बुढ़िया रोने लग गई, मेरा बेटा मर गया, जोर जोर से रोने लग गई। 2-4 मिनट में रो रही थी। तब वो छोटे पंडित जी थे, वे बोले बुढ़िया माँ रोवो मत, आपका बेटा मरा नहीं है, जिंदा है। इतना ही नहीं, घर के बाहर पहुंच गया, आ गया, जाओ जल्दी जाओ, बेटे को द्वार खोल के घर का अंदर ले जाओ, बेटा माँ तैयार मिलेगा। हैं तैयार? हाँ जाओ माँ जी। देखो वो पानी की बात, घड़ा तो फूट गया। बेचारी यही जितना चल सकती थी थोड़ा तेजी से चली। आखिर बूढ़ी अवस्था थी, वृद्ध महिला थी, 2-3 फलांग दूर घर था। गई तो देखा बेटा तो बाहर खड़ा कि माँ आ गया मैं। अच्छा बेटा आ गया, माँ को प्रणाम किया।
माँ ने वो घर खोला कि बेटा चलो बैठो तुम, ये अपना पानी हाथ मुंह धो लो, बाद में तुमको नाश्ता कराऊंगी, पहले हमारे पंडित जी हैं उनको भी मैं लेकर आऊंगी, उनको जिमाऊंगी। कहा माँ जिनको लाना हो ले, मैं भी पंडित जी के साथ ही खाना खा लूँगा। तो बुढ़िया माँ गई और जाके वो दोनों वहीं बैठे थे पंडित जी, तो वो छोटे पंडित जी थे उनको जाके प्रणाम किया। बुढ़िया वो बोले माँ जी मुझे क्या प्रणाम, मैं तो आपके बेटे के समान हूँ। कि पंडित आपने बहुत सही बात कही कि बेटा आ गया, मेरा बेटा वहाँ तैयार मिल गया, आओ मेरे घर आप जिमो भोजन करो। कि माँ जी कोई खास नहीं माँ जी, नहीं, नहीं आपको पंडित जी खाना तो लेना पड़ेगा, ऐसे नहीं जाने दूंगी मैं। का देखता हूँ इनको मत लाना साथ में, इनको मत लाना। तो माँ जी आएंगे तो दोनों ही आएंगे, अकेला नहीं, आप इकट्ठे देख लो जैसा आना हो आ जाओ। दोनों आए। तो माँ जी ने छोटे पंडित जी को तो मन से खाना खिलाया, दूसरे को व्यवहार के नाते भोजन करा दिया। और दोनों ने भोजन कर लिया। और माँ जी के पास जो कुछ दान दक्षिणा थी, छोटे पंडित जी को जो कुछ दे सकती थी, रुपया नारियल, वो भी उनको दे दिया। अब वो वहाँ से रवाना हुए तो बड़े पंडित जी बोले कि चलो वापस गुरु जी के पास चलेंगे। क्यों भाई, विदाई ले ली हमने तो। नहीं नहीं, गुरु जी ने पक्षपात किया है, तुमको ज्ञान ज़्यादा बढ़िया दिया, मुझे ज्ञान ठीक नहीं दिया, ये गुरु जी ने पक्षपात किया, मैं जाकर गुरु जी से झगड़ा करूँगा। वो बोला रे गुरु से क्या झगड़ा, कि नहीं नहीं पक्षपात किया, आप भी मेरे साथ। कि मुझे तो कोई शिकायत है नहीं। कि शिकायत नहीं, हमें चलना तो साथ ही है ना, तो साथ चलो तुम भी। ठीक है चलता हूँ। दोनों गए गुरु जी के पास। गुरु जी ने देखा रे वापिस कैसे आ गए। जाती वो बड़ा बोला क्या आ गए आपने, कितना पक्षपात किया, मुझको ज्ञान ठीक नहीं दिया, इसको ज्ञान ठीक दिया आपने। थोड़ी देर बोलता रहा। गुरुजी शांति में रहे। जब बोलते बोलते चुप हो गया तब कहा भैया क्या बात है, कौन सा पक्षपात किया बता मुझे। कि नहीं ये उत्तर देते हैं वो सही निकलता है, मेरा उत्तर गलत होता है, इसमें क्या कारण है, आपने ज्ञान मुझे सही नहीं दिया होगा। गुरुजी दोनों को एक साथ पढ़ाता था, इसको अलग से थोड़ा ही मैंने ज्ञान दिया, दोनों को तुमको एक साथ बिठाकर पढ़ाता था, तो मैंने बता क्या पक्षपात किया। तब गुरुजी ये अंतर कैसे रहता है, इनकी बात सही निकलती है, मेरी बात गलत होती है। तब गुरुजी ने कहा रे अहंकार और चित्त की अस्थिरता, तुम देख, तुम पढ़ते थे तब भी मैंने तुमको कई बार इशारा किया कि अहंकार मत करो। कहा गुरुजी आपने कई बार मुझे कहा तो था कि अहंकार नहीं रखना चाहिए। चित्त की स्थिरता, विनय और चित्त की स्थिरता, ये बड़े महत्वपूर्ण तत्व हैं। तो गुरुजी देखो एक घटना बताऊं आपको। बता कौन सी घटना, कि कई घटना एक बताऊं, बता। कि हम गए एक गांव में, वहाँ कुएं के पास ठहरे, हम पानी पानी निकाल रहे थे, इतने में बुढ़िया माई आई तो उसने प्रश्न किया कि मेरा बेटा जो युद्ध में गया वह सकुशल आ जाएगा ना। तो पहले जवाब किसने दिया तुम दोनों में, वो बड़ा बोला मैंने दिया। तो गुरुजी ने कहा इन्होंने थोड़ी देर के बाद में दिया कि तुमने इतनी जल्दबाजी क्यों की। तत्काल जवाब दिया, कहाँ दिया तो तत्काल था। तत्काल किस आधार पर दिया कि गुरुजी वो प्रश्न माजी ने पूछा ना, तो माजी प्रश्न पूछ रही थी, पूछते पूछते उनके सिर से घड़ा नीचे गिरा, वो पानी भी गिर गया और घड़ा फूट गया। तब मैंने सोचा प्रश्न पूछते समय घड़ा गिरा है, फूटा है, तो घड़ा फूटा है तो बेटा भी मरा है, यह मैंने यूं निष्कर्ष निकाला। ठीक है। अब दूसरे से कहा तुमने, मैंने भी जवाब दिया, तुमने क्या कहा। तो मैंने कहा भी बेटा आया हुआ तैयार है, घर के पास खड़ा है, जाओ मिल जाएगा बेटा। कि तुमने ये उत्तर किस आधार पर दिया। कि गुरुदेव मैंने जल्दबाजी में उत्तर नहीं दिया, मेरे मन में था
कि भी मुझे तो गुरुजी ने ज्ञान दिया है, तो मैंने तो आपका स्मरण किया। थोड़ा मेरे गुरु ने मुझे ज्ञान दिया है, मैंने लिया है, तो गुरु का स्मरण कर लेना चाहिए। मैंने गुरु का स्मरण किया, गुरु के प्रति मेरे मन में भी कि बहुत मुझे ज्ञान देने वाले हैं, मैंने गुरुदेव जल्दबाजी नहीं की, थोड़ा मैंने धैर्य रखा, थोड़ा सा चित्त की स्थिरता में रहा, अध्यवसाय स्थिर। तब मुझे ऐसी भीतर से एक स्फुरना हुई कि घड़ा गिरा तो था, पर प्रश्न पूछते समय घड़ा गिरा। घड़ा गिरने के बाद पानी था, वो उधर पानी इकट्ठा था, वो ढलान में गया, पानी पानी में मिल गया। वो मिट्टी थी, वो मिट्टी में मिल गई। तो मुझे ऐसे भीतर से यूँ लगा कि पानी पानी से मिला है, मिट्टी मिट्टी से मिली है, तो बेटा भी माँ से मिलेगा, बेटा भी माँ से मिलेगा। ये निष्कर्ष निकाला। मैंने कह दिया जाओ बेटा मिल जाएगा। अगर बेटा मिल गया तो गुरुदेव ये बात है। तब गुरुजी बोले, देख ज्ञान देने में मैंने पक्षपात किया, तुम्हारे उत्तर देनों में दोनों के अंतर है। तो इसके मन में विनय और चित्त की स्थिरता, उतावलापन नहीं है, जल्दबाजी नहीं, थोड़ा गहराई में जाकर देखा, भीतर से उसके फिर वो स्फुरना हुई है। तो बेटा कोई पक्षपात नहीं किया, तुम भी अहंकार मत रख। गुरु के तुम तो मेरे पास थे, तब भी तुम याद कर यह कितना विनय से ज्ञान लेता, तू किस प्रकार ज्ञान लेने का प्रयास करता। हाँ गुरुजी, यह थोड़ी कमी तो रही है, बस इस कमी को दूर कर लो, तुम्हारा उत्तर भी सही होना शुरू हो जाएगा। अब उसको भान हुआ रे विनय और चित्त की स्थिरता और गहराई में जाना। अब गुरुदेव अब संकल्प करता हूँ, आपने जो ज्ञान दिया है, अब अहंकार नहीं करूँगा, मैं भी थोड़ी चंचलता को भी, मन की चंचलता कम कर थोड़ी गहराई ध्यान की साधना वो भी प्रयास करूँगा। गुरु ने कहा ऐसा करो, मेरा कथन है, तुम्हें भी सफलता मिलेगी। उसने परिवर्तन किया और बाद में उसका भी उत्तर सही होना शुरू हो गया। तो ज्ञान में अहंकार नहीं, गुस्सा नहीं, शांति रखो, नम्रता है। ज्ञान के प्रति भी नम्रता होनी चाहिए, ज्ञान दाता के प्रति भी नम्रता होनी चाहिए। तो नम्रता और चित्त की थोड़ी चंचलता कम हो, तो ये जो शिक्षा के बाधक तत्व हैं, अहंकार, गुस्सा, प्रमाद, रोग, आलस्य, इनसे बचने का प्रयास हो, उद्यम अच्छा हो, तो शिक्षा की प्राप्ति में फिर तो थोड़ा भाग्य का योग है, सफलता भी प्राप्त हो सकती।